अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद शुमरो। हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब इमरान खान और उनके साथियों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, ख़ास तौर पर सदर ममलिकत का। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसीलिए वो बदले बदले नज़र आते हैं। उनकी बातें ज़रा उस तरह की नहीं है जिस तरह की पहले थी, या जिस तरह कराची में उन्होंने एक मासूमाना सवाल उठाया था, अब वो कह रहे हैं कि वो भी सवाल नहीं उठाना। कराची में उन्होंने मासूमाना सवाल उठाया था कि जी अमेरिका ने जो धमकी दी कि पाकिस्तान में जो है वो रजीम चेंज करे वरना फिर पाकिस्तान को नताइज भुगतने पड़ेंगे, तो वज़ीर आज़म तो मैं था, तो मेरा मासूमाना सवाल है कि धमकी किसको दी जा रही थी। ज़ाहिर है इमरान खान का इशारा किसी और की तरफ था, एक बड़े इदारे की तरफ था कि जी उसे धमकी दी गई थी और उन्होंने फिर ये सारा रजीम चेंज जो अमेरिका का ख्वाब है वो पूरा किया। रजीम चेंज वाली कहानी तो खैर इमरान खान साहब की वो जाती रही। कल उन्होंने मुलाकात कर दी अल्हान उमर से। अल्हान उमर वहाँ पर जो डेमोक्रेट्स रुकने कांग्रेस हैं, तो उनके साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद ख़ुद तस्वीरें जारी की। तो एक जो आहिस्ता आहिस्ता मैंने गुजारिश की थी कि ये बयानिया आहिस्ता आहिस्ता थमता जाएगा, ठंडा होता जाएगा, पिघलता जाएगा। अब ये बयानिया नहीं पिघल रहा सिर्फ, बल्कि इमरान खान साहब ने कल स्पेस में जो बातें की हैं, स्पेस खलाई वो नवाज शरीफ साहब की वाली खलाई मखलूक नहीं भाई, ट्विटर स्पेस में उन्होंने जो बातें की हैं, रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद, रिकॉर्ड तोड़े हैं इमरान खान साहब ने, या नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके बावजूद कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यानी ट्विटर खुद कह रहा है कि इमरान खान ने रिकॉर्ड बनाया। 164 लाख लोग एक टाइम पे स्पेस में इमरान खान साहब को सुन रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने कई दो नंबरियाँ की पीटीआई वालों ने। उन दो नंबरियों पर मैं आता हूँ। पहले मैं मेरा ख्याल है सदर ममलिकत का जो मामला है उस पर बात कर लूँगा। वैसे डेवलपमेंट्स आज बहुत हो रही है। मरीम नवाज़ साहबा ने बाहर जाने की दरख्वास्त दे दी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात, क्या एजेंडा है। तारिक फ़ातिमी साहब को क्यों वज़ीर आज़म का मुआविन बराए ख़ारजा उमूर लगाया गया और क्यों वापस ले लिया गया। अब तारिक फ़ातिमी वाला मामला, तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे जो इन्फॉर्मेशन भी है और जो बात समझ भी आ रही है वो ये कि तारिक फ़ातिमी साहब डॉन लीग्स वाले हैं। तो अगर कोई ये कहे कि जी डॉन लीग्स की वजह से उनको वहाँ से हटाया गया, कि उन्होंने एतराज़ किया होगा, तो ऐसा नहीं है। वज़ारत ख़ारजा पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खबरों के मुताबिक वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। पहले मुझे बताया गया था पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर तरीन रहनुमाओं ने कि जी नहीं, चेयरमैन साहब नहीं बनेंगे, बिलावल भुट्टो नहीं बनेंगे वज़ीर ख़ारजा। और उनकी रीज़न कई बार उन्होंने बताई, मैंने भी जो है वो अपने व्लॉग्स में जिक्र कर लिया। फिर कहा गया कि नहीं अब बन रहे हैं। उन्होंने पार्टी के एक ग्रुप था, एक ज़ाहिर इख्तलाफ राय होता है ना, तो एक जहन के लोग ये कह रहे थे कि जी बनना चाहिए, और आसिफ जरदारी साहब भी चाह रहे थे कि बनना चाहिए। मेरी इत्तलात के मुताबिक जरदारी साहब नहीं चाह रहे थे। बहरहाल बनना चाहिए वज़ीर ख़ारजा। जब वज़ीर ख़ारजा बने तो वज़ीर ख़ारजा ने काबीना के पहले हलफ में, पहले मरहले में काबीना में हलफ नहीं हुआ वज़ीर ख़ारजा का। वज़ीर ख़ारजा मुमलिकत जो है वो हिना रब्बानी कर साहिबा, वो भी पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने भी हलफ ले लिया। अब यहाँ पे हो रही थी डुप्लीकेशन इस तरह की कि अगर आपने एक वजारत की जिम्मेदारी दे दी है पीपल्स पार्टी को, तो पूरी की पूरी वजारत उनके पास होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो पीपल्स पार्टी कह रही थी। पीपल्स पार्टी का बुनियादी एतराज़ था कि जी हमें आपने वजारत ख़ारजा दे दी है, तो फिर आप अपने लोग क्यों लगा रहे हैं मुआविन चाविन के तौर पर, तो वो आप वापस ले लें। तो पीपल्स पार्टी के एतराज़ की वजह से वो वापस हुआ है। तारिक फ़ातिमी साहब का जो मुआविन ख़ुसूसी उनको बनाया गया था। इसी तरह का एक और वाक़या हो चुका हुआ है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को वज़ीर ममलिकत बराए कानून बनाया गया, उन्होंने हलफ नहीं लिया। वज़ीर कानून जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तारड़ साहब हैं। तो अब तारड़ साहब जो हैं वो बने, तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी कहा कि जी आप पूरी की पूरी वजारत अपने पास रखें। ये नहीं होगा, ये जो होता है ना, हम और तरीके से सोच रहे होते हैं, मुस्लिम लीग नून और तरीके से सोच रही होती है, तो वजारत रखनी पूरी रखें, जिसको देनी है पूरी दे। फिर स्टेट मिनिस्टर भी उसका हो, छोटा वज़ीर भी उसी जमात का हो, बड़ा वज़ीर भी उसी जमात का हो। तो एक ये मामला था, इस पर मैंने कहा मैं ज़रा गुजारिश कर लेता हूँ। लेकिन मुझे स्पेस जो है ना, जिस स्पेस में इमरान खान साहब कल दाखिल हुए, उस स्पेस की जो खबरें, क्योंकि कल हम सफ़र में थे तो मेरी कोशिश थी कि मैं स्पेस में सुन सकूं, लेकिन इंटरनेट के भी इशूज़ आ रहे थे कल, तो स्पेस में
सफ़र की वजह से नहीं दाखिल हो सके, खलाई मखलूक नहीं बन सके हम इमरान खान साहब और उनकी खलाई मखलूक नवाज़ शरीफ वाली नहीं भाई, स्पेस का मतलब ही खला है। तो खला में जाकर जो बातें कर रहे थे वो भी खलाई मखलूक, और जो बातें सुन रहे थे वो भी खलाई मखलूक। नवाज़ शरीफ वाली खलाई मखलूक में बात नहीं कर रहा। तो स्पेस में इमरान खान साहब ने कल जो बातें की वो टोटल उनका अपडेटेड सॉफ्टवेयर था। सदर ममलिकत का मामला, वज़ीर आज़म पर मैं आता हूँ। सदर ममलिकत का मामला ज़रा ज़्यादा अहम है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ओहदे पर बैठे भी हुए हैं, मंजी नहीं छट रहे जी, मैं वो बात लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो कहते हैं भाई या तो आप काम करें, आईनी जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने कुछ नहीं करना, आपके पास एक कागज़ आता है, आपने वो कागज़ पढ़ना होता है और उसमें आपने अपना माइंड अप्लाई नहीं करना होता। यह आइन कहता है माइंड अप्लाई नहीं करना होता। माइंड अप्लाई करेंगे एक बार कर सकते हैं। आपने माइंड अप्लाई किया, वज़ीर आज़म ने आपको एक कागज़ भेज दिया कि जी ये कर दें, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, आपने एक बार एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। वज़ीर आज़म साहब अगली बार भेजेंगे, अगली बार आप एतराज़ लगाएं ना लगाएं, आप मंजूर करें ना करें, वो मंजूर हो जाता है, उसमें एक टाइम दिया होता है। तो सदर ममलिकत जो हैं वो काम भी नहीं कर रहे और वो ओहदा भी नहीं छोड़ रहे, वो हलफ नहीं ले रहे जी। 2 हलफ हो चुके, एक वज़ीर आज़म का हलफ हो चुका, काबीना का हलफ हो चुका। दोनों हलफ के दौरान एक ट्वीट कर दिया गया कि सदर ममलिकत की तबीयत ख़राब है जी, सदर ममलिकत जो बीमार हो गए, तो सदर ममलिकत हलफ नहीं ले सकते। अच्छा जी, यही काम गवर्नर साहब कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब तो आगे निकल गए सदर से, वो कह रहे हैं मैं वज़ीर आला का इंतखाब ही नहीं मानता। ओ भाई आपका काम ही नहीं है, मानना ना मानना, सोचना समझना आपका काम नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक सदर और गवर्नर को सिर्फ एक एजाज़ी वो होता है, हैसियत हासिल होती है, बड़ा करके बिठाया जाता है। रिटायर बड़े नहीं होते, जिस तरह बड़ा करके आपको बिठाया गया। आपका वक़ार तब तक है जब तक आप चाहेंगे, आप अपना वक़ार करवाएंगे तो आपका वक़ार होगा, वरना सदर ममलिकत तो ज़िया-उल-हक भी थे, सदर ममलिकत तो ग़ुलाम इसाक़ खान भी थे, सदर ममलिकत तो फ़ारूक लगारी भी थे। तो फिर सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी भी रहे, जिन्होंने पूरी की पूरी सारी उनकी ज़िंदगी की जितने तनाज़ात थे, जितने उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज़ थी, उन्होंने पार्लियामेंट को अपना देकर, अख्तियारात देकर, बाअख्तियार बनाकर, ऐवान सदर से सारे अख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करके आसिफ ज़रदारी पाकिस्तान की तारीख़ के एक अपना सियासी और पार्लियामानी तारीख़ के एक बहुत बड़े हीरो बन गए। वही आसिफ ज़रदारी विलन थे, उनके अजीब व गरीब किस्म की तरह तरह की बातें की जा रही थी, वो भी सदर थे। तो आपके ऊपर है कि आप सदर आसिफ ज़रदारी बनना चाहते हैं, आप सदर रफ़ीक तारड़ बनना चाहते हैं, या फिर आप ग़ुलाम इसाक़ खान, मुशर्रफ ये क्योंकि ये काबिल सदर थे ना जो आइन और कानून को मानते ही नहीं थे। आप भी नहीं मान रहे, मुशर्रफ की मैं बात कर रहा हूँ, या ज़िया-उल-हक बनना चाहते हैं आप, तो आप पर है। तो आरिफ अलवी साहब हलफ भी नहीं ले रहे थे। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को हटाने का भेजा, एडवाइस भेजी कि जिनको हटा देना है, हमने गवर्नर लगाना है, वो उनको डिनोटिफाई भी नहीं कर रहे थे। जी मैं नहीं करूँगा, भाई कर रहे, आपके पास चॉइस नहीं है। उनको बकौल तलत हुसैन साहब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनके कि जी उनको एक पैगाम गया सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कि जी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आइन के दायरे के अंदर रहकर आपने काम करना है, और उसमें ये ऑप्शन नहीं है कि जी मैं नहीं मानूंगा, जी मैं नहीं मानूंगा। ये वो आपको कहीं कोई वो नहीं करवाया जा रहा कि आपसे पूछा जा रहा है, आपका रिश्ता कहीं नहीं करवाया जा रहा कि जी आपने यहाँ रिश्ता करना है नहीं करना, नहीं ऑप्शन आपके पास, हाँ ना की ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपने करना है। अगर आप आइनी तरीक़ेकार के मुताबिक चलते हैं तो ठीक है, चलें, वरना चलते बने, ये कहा गया सदर मुमलिकत को, वरना चलते बने। अब ये कौन कह सकता है, मैं और आप तो नहीं कह सकते। हम तो यहाँ बैठकर हल्का फुल्का कोई बात ही कर सकते हैं सदर मुमलिकत के मुतालिक, कोई उनको दंदान साजी का जो उनका पुराना बहुत अच्छा पेशा है भाई। मतलब इंसान की दाढ़ में दर्द हो तो उस वक्त तो सबसे बड़ा डॉक्टर ही जो होता है, वो खुदा तो ज़ाहिर इंसान के उस वक्त पास नहीं होता, तो वो डॉक्टर को इंसान मसीहा समझ कर और उससे उसको दुआएं दे रहा होता है कि जी भाई अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा। दंदान साज वो एक अलग मामला है, लेकिन हम तो इतनी बात कर सकते हैं ना सदर मुमलिकत के मुतालिक। तो तलत हुसैन साहब कह रहे हैं कि उनको कहा गया है कि ऑप्शंस दी गई हैं कि जी आपने क्या करना है, आपको वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं वो करते रहें। आप यहाँ अपनी पार्टी चलाने नहीं बैठे, आप यहाँ पर इमरान खान साहब की धड़ेबाजी करने नहीं बैठे, आप सदर ऐवान सदर में, हाँ जब हुकूमत होती तो ठीक है, इमरान खान की हुकूमत थी, अब नहीं है, तो लिहाजा अब जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं वो आप करें, और इससे ज़्यादा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर तैयार हो जाए इम्पीचमेंट के लिए। इम्पीचमेंट का सवाल जो है मैंने पहले भी कई बार उठाया हुआ है। इम्पीचमेंट के लिए 2/3 चाहिए, तो अभी पीटीआई के लोगों के रिज़ाइन की वजह से 2/3 नहीं है, और वो रिज़ाइन भी अब ज़ाहिर मुतनाज़ा हैं,
तो अगर कोई कहने वाले सदर ममलिकत को ये कहते हैं जाकर कि जी आप जो है वो क्या करें, आइन पर अमल करें या फिर मुआवजे के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर 40-50 अरकान वापस आ सकते हैं जी, हैं ऐसे ही हो रहा है ना पाकिस्तान में। तो फिर 40-50-60 अरकान हो सकता है वापस आ जाए। उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे नहीं दिए जी, हम वापस आ रहे हैं, तो मुमकिन है ये ऑप्शन भी हो। तो बहरहाल ये बहुत एक मफरूज़े पर मबनी बात है ये अरकान के वापस आने वाली। तो एक तो सदर ममलिकत और गवर्नर साहब को कह दिया गया है कि बस मुल्क को चलने दें, किसी किस्म की रुकावट ना डालें। गवर्नर साहब ने तो पंजाब को मफलूज बनाया हुआ है। आज लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त हमजा शहबाज की जो थी वो समाअत के लिए लगी हुई है, उसमें नोटिस हो गए हुए। तो गवर्नर पंजाब ने तो चले वहाँ तो हलफ हो गया ना, सदर ने नहीं लिया, वहाँ पर हलफ ले लिया चेयरमैन सेनेट ने। यहाँ मसला यह है कि यहाँ स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही साहब हैं। हाँ, एक और चीज़ थी मुझे कि वो जो रूल्स का इशू था, मैंने बताया था कि पंजाब असेंबली में जो स्पीकर की जो था के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद, तो मेरा ख्याल था कि 14 दिन जो कौमी असेंबली में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ होता तो उसी तरह का प्रोसीजर होगा। तो मुझे बताया गया एक मेहरबान ने कि वो ऐसा नहीं है, वो 7 दिन के रूल्स में है और वो टाइम बाट हो चुका हुआ है, वो आइन टूट चुका हुआ है, आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी हुई है। तो बहरहाल अब मैं आता हूँ जी, सदर साहब को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए कह दिया गया कि अपने आपके पास टाइम है, सोचें और फिर फैसला आपका है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। उधर इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान साहब ने कल स्पेस में जो बातें की हैं और फिर जो फवाद चौधरी साहब ने बातें की हैं, अब ये सारी बातें बता रही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो पुराने उस पर जाएगा। खैर, इमरान खान साहब ने तो बहुत कुछ बातें की हैं भाई। अब तो वो पहले मजलूम बन रहे थे, अब लाइल्म बन रहे हैं। मजलूम बनने, लाइल्म बनने, ना तजुर्बाकार बनने में बहुत फ़र्क होता है। पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, इसी वजह से मुझे निकाला गया, इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ पर मिलकर सबके साथ, यानी उसमें इदारों को भी इमरान खान साहब ब्रैकेट कर रहे थे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो फ़ौज हो, सबको ब्रैकेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब के लोगों ने हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और हमारे जो जर्नल्स हैं उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। आपने देखा है, मैं बयान नहीं कर सकता जो कुछ किया गया, कहा गया, तो वो उन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब सबको रगड़ रहे थे कि नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी और इस्लामाबाद में बैठी हुई अपना सुप्रीम कोर्ट, पिंडी में बैठे हुए हमारी जो अफवाज पाकिस्तान, वो सब अमरीकी साजिश का हिस्सा थे। इमरान खान साहब ये कह रहे थे। तो अब फवाद चौधरी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और इमरान खान साहब का स्पेस, ये दो बातें बता रही हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं तेज़ी के साथ। फवाद चौधरी साहब ने जो कहा उस पर मैं आता हूँ। इमरान खान साहब ने कल कहा है कि जी अपने लोगों को जी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। इमरान खान रहे ना रहे फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़ौज का पाकिस्तान के लिए होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बात है। किसी भी मुल्क को जो इस तरह के महल वकूअ में हो, जिसका जोग्राफिया इस तरह का हो, एक तरफ अफ़गानिस्तान जहाँ खाना जंगी होती है, एक तरफ से इंडिया हो, एक तरफ से ईरान है, तो आप तो ज़ाहिर है आप कहीं भी आपके आसपास कहीं दोस्त नहीं है, या जो दोस्त हैं तो आपने दुश्मन बना लिए। चाइना है तो चाइना, खैर हमें चाइना से कभी गर्म हवा नहीं आई, लेकिन हालात इमरान खान साहब ने CPEC के मामले पर जो कर दिए हुए थे, तो बहरहाल तो हम जहाँ पे हैं जिस तरह, और जिस तरह के हमारा माजी है, जिस तरह के हम जिहाद करते रहे हैं, जिस तरह की हम फैक्ट्रियाँ लगा लगा कर बम बारूद उगाते रहे हैं, खेतों में बम उगाए, फैक्ट्रियों में हमने खुदकुश बनाए, जो कुछ हम करते रहे, तो हमें तो ज़ाहिर है मजबूत लेकिन गैर सियासी फ़ौज की ज़रूरत है। वो फ़ौज जो एपॉलिटिकल हो। कहा ना DGI-SPR साहब ने कि एपॉलिटिकल। तो इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहते रहे कि जी कह रहे थे कल कि जी हमें जो है वो फ़ौज पर तनकीद हमें नहीं करनी चाहिए। अब उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी 3.5 साल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल साल थे। मैं ताजियों के हाथों ब्लैकमेल होता रहा, मुझे बजट पास करवाने नहीं आए, और उससे पहले मैंने टिकट जो तकसीम किए वो गलत टिकट तकसीम किए। आइंदा मैं खुद टिकट तकसीम करूँगा, पार्टी के टिकट से। कई बार कहते हैं, जहाँ भी हारते हैं वहाँ कहते टिकट, जहाँ नुकसान होता है फिर कहते हैं जी मुझसे मेरा तजुर्बा नहीं था। भाई तजुर्बा नहीं था तो मुल्क चलाने के लिए तैयारी नहीं थी, कह रहे थे तैयारी नहीं थी। पीछे याद होगा आपको कि इमरान खान साहब जब अपने इक़्तिदार के दूसरे साल में थे, तो जब उनको हालात समझ नहीं है, वो कह रहे थे हमें तो वापडा के मामलात समझने में 18 माह लग गए।
यार वापडा के मामला समझने के, बिजली के मामला समझने के कि बिजली का सर्कुलर रेट क्या होता है, बिजली के कारखाने कौन से गैस पे चलते हैं, कौन से फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, कौन से उस पे हैं हमारे पन बिजली घर हैं, कितने हमारे पास सोलर अपना वो जो शमसी तवानाई वाले हमारे पास कितनी बिजली आती है, कोयले से कितनी आती है, ये समझने के लिए खान साहब कह रहे थे मुझे 18 माह लग गए। और उसके बाद वो कह रहे होते थे कि जी अमेरिका में तो सदर को बनने के लिए, सदर को हलफ लेने के लिए पहले उनकी तैयारी करवाई जाती है, उनकी ब्रीफिंग करवाई जाती है, तो मुझे पहले तैयार किया जाता। भाई तैयारी तो किया जा रहा था आपको 24 साल है, उससे पहले 22 साल आपकी सियासत और 2 साल आपका बाकी जो हुकूमत की थी, तो आपको तैयारी तो किया जा रहा होता था। और आप कहते थे जी मैंने आके 90 दिन में सारा कुछ ठीक कर देना है। तब भी ये कहा 5 साल की इस हुकूमत में, मरकज़ी हुकूमत में आने से पहले 5 साल का तजुर्बा था खैबर पख्तूनख्वा का। और क्या तैयारी चाहिए होती है एक सूबा जिसमें आप दावा कर रहे थे कि आपने गुर्बत कम कर दी है, इनकलाब बर्पा कर दिया, दूध और शहद की नहरें। तो खैर, तो अब इमरान खान साहब जो पहले कहते थे कि मुझे अमरीकी साजिश के तहत निकाला गया, अब अमरीकी साजिश के साथ साथ अपनी नातजुर्बाकारी पर भी आ गए कि जी मैं तजुर्बाकार नहीं था, मुझे तादी ब्लैकमेल कर रहे थे, मैंने ठीक लोग मुंतखब नहीं किए थे। अब कह रहे हैं जी मैं तैयारी के साथ आऊँगा, अब मैं मुकम्मल तैयारी के साथ आऊँगा। हाँ, हुकूमत करने का आइडिया ही नहीं था कि हुकूमत कैसे होती है, तो फिर अमेरिका साजिश कहाँ करने लग गया अगर आपको आइडिया नहीं था। यानी इमरान खान साहब, मैंने पहले भी गुजारिश किया था पहले दिन ही कि ये बयानिया इमरान खान साहब ज़्यादा देर लेकर नहीं चल सकते। अमेरिकी साजिश वाला करप्शन के बयानिए पर वापस आ रहे हैं। अब वो उन्होंने जितनी बातें की हैं उसमें ये जी चोर हैं, ये उचक्के हैं, देखें जी ये इनको तो जेलों में होना चाहिए, 40-40 अरब रुपए के जिन पर मुकदमात हैं वो आकर इक़्तिदार में आ गए, इक़्तिदार में आकर बैठ गए हैं। ठीक है, इमरान खान साहब का ये बयान है भाई आप करें, लोगों को अपने साथ मोटिवेट करें, लेकिन वो जो गद्दारी के इल्ज़ाम थे सब पर, हमें एतराज़ उस पर था कि जी आप ये गद्दारी का इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगा सकते। आज उनका जलसा है लाहौर में और बहुत अच्छा जलसा होगा इमरान खान साहब का, कोई शक नहीं है। मीनार पाकिस्तान का जो फ्रंट है जहाँ वो इमरान खान साहब जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो भर जाएगा, बहुत लोग होंगे, बहुत बड़ा मजमा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपने लोगों को जोड़ें अब अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, या ना तजुर्बाकारी आप लोगों के पास जा रहे हैं जी पहले मेरे पास तजुर्बा नहीं था, अब मुझे 2/3 दे, कह रहे हैं मुझे 2/3 दे, पहले मेरे पास तजुर्बा नहीं था। तो ये अब इमरान खान साहब जो है वो आहिस्ता 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 वो जो अमरीकी साजिश वाला बयानी है उससे भी पीछे हटेंगे, और वो जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने एक जो महाज खड़ा किया था फ़ौज के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता झाग की तरह बैठ रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से बैठ रहा है, या अपडेट ही हुआ है ना, किसी ने किया है, खुद किया है, अपडेट ही हुआ है। फवाद चौधरी साहब जो हैं, हाँ इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाली बात में मैं देख रहा था अभी वो उनका क्या नाम है, शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया हुआ था, वो मैं आपको ज़रा पढ़कर सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं अपने मोबाइल से निकालता हूँ वो ट्वीट। उसमें उन्होंने कहा है इमरान खान साहब के दिल में बहुत कुछ था, बहुत राज थे जो वो पी गए हैं। अब वो राज क्या थे, वही मैं बात को बता रहा हूँ ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे जो नहीं कह सके। शहबाज गिल साहब का पूरा ट्वीट में पढ़ूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी बड़े बड़े लोग आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़र्फ़ देखना है तो हमारे खान का देखो, जिसने ज़ख़म के बदले भी एहतराम और शफ़क़त दी, जो हुआ वो पी गए। शुक्रिया खान, कौम बचाने के लिए लीडर को ज़र्फ़ दिखाना पड़ता है। अब ये दो इसके तशरीहात हो सकती हैं। एक ये है कि अलान उमर के से मुलाकात के बाद, वो अमरीकी जो कांग्रेस विमेन थी उनसे मुलाकात के बाद जो तनकीद हो रही थी उसका जवाब दे रहे हैं कि जी ठीक है जी, इमरान खान साहब ने कौम के लिए अमेरिका को माफ़ कर दिया जी, अमेरिका ने ज़ख्मी किया, अमेरिका को खान साहब ने माफ़ कर दिया, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, अमेरिका को कह दिया। दूसरा ये कि क्योंकि इमरान खान साहब ने स्पेस में कहा था कि फ़ौज के ऊपर तनकीद ना करें। दूसरा कि फ़ौज ने इमरान खान साहब को ज़ख़म दिया। एक गूंज तो थी ना कि कोई कहीं ना कहीं कोई गूंज इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल की रात, तो इमरान खान साहब ने वो जो उनको ज़ख़म दिया गया, लेकिन उन्होंने उसके बदले में शफ़क़त दी, और वो जो कुछ हुआ वो पी गए, यानी गुस्सा बहुत था, पी गए इमरान खान साहब। तो दूसरा ये है, तो वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाली मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों तरफ से, अमेरिका वाले साइड से भी फिर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। तो फवाद चौधरी साहब ने कोताही खूब छुटता जी इमरान खान साहब का। वो ये कह रहे हैं कि जी हम वो रिजीम चेंज के लिए वहाँ से हुआ, ये हुआ, फ़ोन आया, धमकियाँ दी गई, लेकिन फिर हंसते हुए कह रहे हैं कि जी अगर हमारे का सवाल करते हैं, मंसूर अली खान साहब का इंटरव्यू है,
मंसूर सवाल करते हैं तो फिर आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे? उन्होंने कहा जी ताल्लुकात ठीक होते तो आज हुकूमत में होते। यानी बेसिक वजह यह है कि इमरान खान साहब के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, इसी वजह से हम हुकूमत से गए। बाकी सारा बयानियाँ, बाकी सारा ऐसे बेचने के लिए ना, लोगों को अपनी हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, भुट्टो बनने के लिए, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हैं। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा था, आगाज़ से मैंने ये किया कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने का सीज़न है। अब हुकूमत चली गई है, लोगों में इमरान खान साहब इतना बड़ा बयानिया लेकर गए, अब उससे पीछे हटने के लिए फ़ौरन तो इमरान खान साहब यूटर्न फ़ौरन भी ले सकते हैं, उसमें कोई शक कोई नहीं है। लेकिन अब इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता अपनी इंतखाबी सियासत की तरफ जा रहे हैं। ये वाला मामला ज़्यादा देर बेच नहीं सकते थे जी, मेरे ख़िलाफ़ अमरीकी साजिश हुई है। अब वो कारकर्दगी ज़ाहिर है, इस हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए वक्त भी नहीं है, हालात भी नहीं है, तो बहुत कोई बड़ा कारनामा कर देंगे शहबाज शरीफ साहब तो शायद इमरान खान साहब के जो बयानियाँ बना रहे हैं उसका मुकाबला कर पाएँ। अभी आगे वक्त बताएगा कि इमरान खान साहब ये जो लोगों के बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, ये इसी तरह रिस्पांस मिलेगा उनको 2/3 मेजॉरिटी जो वो दावा कर रहे हैं, या जो लोगों को से मुतालबा कर रहे हैं, लोगों से पता नहीं किससे कर रहे हैं मुतालबा कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना, तो वो इमरान खान साहब के जलसे 2/3 मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो पाते हैं, नहीं हो पाते, ट्रांसफॉर्म हो पाते, नहीं हो पाते, वो एक अलग कहानी है। और उससे पीछे ज़ाहिर इस हुकूमत की कारकर्दगी सबसे अहम होगी। लेकिन अभी तो ये है कि इमरान खान साहब ने जो यूँ ललकार कर सुल्तान राही बनकर उठे थे, मौला जट बनकर, वो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बैठ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।